हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। मंत्री साहब की, मंत्री साहब की, मंत्री साहब की। सिपाहियों, कहिए मंत्री साहब। तुम्हें मालूम होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए? क्या कह रहे? तुम्हें मालूम होना चाहिए। मालूम होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि आज हमारे महाराज का हुक्म था। कैसा हुक्म है? कि हमारे महाराज सुरजन सिंह का जो बड़ा राजकुमार है, जिसका नाम सूरज है, वो अभी तक लापता है। और महाराज का हुक्म यह है कि सूरनगर में मुनादी करवा दी जाए कि कल सूर्योदय होने से पहले यदि महाराज का बड़ा बेटा सूरज कुमार अगर दरबार में हाजिर नहीं किया जाएगा तो इस सूरनगर के जितने भी 3 साल के बच्चे हैं सबका कत्ल कर दिया जाए। जाओ मुनादी करो। भगवान, हम मुनादी करते हैं। सुनो सुनो गांव के पासियों, सिपाहियों, सिपाहियों नहीं पासियों कहे थे। मेरा हंटर लाओ। क्या कह रहे तूने? सुनो सुनो गांव के पासियों। पासियों नहीं, वासियों कहो। वासियों, सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। सुनो सुनो सूरवासियों। अभी तो बोल रहे हैं। सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। सूरनगर के वासियों। हाँ। मैं समझा सूरवासियों। सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। वासियों, आगे बोलिए। आपको सूचित किया जाता है। आपको सूचित किया जाता है। फिर कौन गलती हो गया? सूचित नहीं, सूचित। अच्छा, सूची। सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। आप ये तो बोल रहे हैं। सूचित किया जाता है। अच्छा, सूचित। हाँ। हम कहे सूचित है। सूचित किया जाता है। बोलो बोलो, आगे क्या बोलना है? आगे क्या बोलना है? बताइए तब तो बोलो। आगे बोलो। आगे आगे बोलो। साला पागल हो गया। साला पागल हो गया। क्या बोला रे? क्या बोला रे? तेरी आपत बोल रहे हो तो उन्नत बोल रहे हैं। आगे बढ़ो, ढिढोरा पीटो। अच्छा, कहा कही है तो पूछे थे। सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। आपको सूचित किया जाता है। आपको सूचित किया जाता है कि महाराज सुरजन सिंह कि महाराज सुरजन सिंह के बड़े बेटे। बड़े बेटे। बोलिए। साला जैसा मुंह बना रहा है साला जैसे जैसा गधा। मुंह जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं। फिर से कहो। फिर से कहो। इसको रख। इसको रख। हम इसको नीचे रख। इसको नीचे रख। इसको नीचे रख। इसको नीचे रख। आप कहा जाओ, हम कह दूंगा। खड़ा हो। तो आप कही। खड़ा हो। अब मैं जैसा कहूँ ठीक वैसा ही कहना है। जैसा कहोगे वैसा कहूंगा। हाँ। सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। सुनो सुनो सूरनगर के वासियों। आप लोगों को सूचित किया जाता है। आप लोगों को हिगड़ा पड़ी हिगेगा। तुझे इतना मारूंगा कि तेरा दिमाग सही हो जाएगा। यहाँ कही। आप लोगों को सूचित किया जाता है सूचित किया जाता है कि हमारे सूरनगर के महाराज सुरजन सिंह, सूरनगर के महाराज सुरजन सिंह, उनके बेटे राजकुमार सूरज जो बड़ा राजकुमार है। हाँ हाँ, गायब है। गायब है। कौन गायब है? राजकुमार। हाँ, कौन गायब है ना? राजकुमार। और सूर्योदय होने से पहले यदि आप लोगों ने
राज दरबार में पेश नहीं किया। राज दरबार में पेश नहीं किया। रख रख इसको, इसको रख 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 रख। अब क्या मारे हो? क्या बोला? मैं तो राज दरबार में पेश नहीं दिया। पेश नहीं किया। अच्छा पेश नहीं दिया। अच्छा यह तो अच्छा शान गलत हो जाता। यदि आप लोगों ने सूर्य उदय होने से पहले राज दरबार में पेश नहीं किया तो समझ लीजिएगा सूर्य नगर के 3 साल के उम्र के बच्चे एक भी नहीं बचेगा। सब के सब मारे जाएंगे। हाँ, यही कहना बोलो। अच्छी तरह समझा दो। पागल हो गया है। साला पागल हो गया। मैं वहाँ बैठ रहा हूँ। अपना बचाई का मैंने जैसा कहा है वैसे कहो। ऐसा करो, हम क्या धरे दे। हाँ, ऐसे मैंने सुनी ना। हाँ, हम जा रहे हैं दिल्ली। हाँ, वहाँ किस लिए? गंगा कैसेट के पास। वहाँ क्या होगा? वहाँ हम छपवा दे। अब क्या छपवा दे? वो इंटर द्वारा चला जाए पूरे दुनिया में, और जहाँ लड़का छुपा हो उनका देश विदेश में नाम चला जाए ना समझिए। ये तूने बहुत अच्छा सोचा। वो हमारे मित्र हैं। कौन? गंगा कैसेट वाले। पुलिस समझ साले तेरे दांत अंदर कर दूंगा। जो गंगा कैसेट के मालिक हैं, जो गंगा कैसेट बनाते हैं। मान ले शायद नहन के कोनो गांव में घुसा हुआ तो क्या घुसा हो? अरे हालूं दबा गाँव में तो कहता हूँ गाँव में कहीं थे। यदि छिपा कर रखा है तो उनके द्वारा ये संदेशा पहुँच जाएगा। इस सूर्य नगर के कोने कोने पर पहुँचा दिया जाए। सूर्य नगर के कोने कोने पर पहुँचा दिया जाएगा। चाहिए आप लोगों को सूचित मैं भी कर रहा हूँ। आप लोग मुझे नहीं जानते। मैं यहाँ का मंत्री कालू। कालू अगर सूर्य उदय होने से पहले, यानी अगर वो बच्चा राज दरबार नहीं पहुंचा तो एक एक बच्चे का कत्ल कर डालूंगा। चलो चलते हैं। मेरी शमशीर लाओ। चलो आ चलते हैं। ये संदेशा अपने महाराज को देते हैं। चलो आइए हमारे साथ। या मेरे अल्लाह, मैं क्या सुन रहा हूं? महाराज ने मुनादी पिटवाया है कि महाराज सुरजन सिंह का लड़का अगर जो सूर्य उदय होने से पहले ना राज दरबार में पेश किया गया तो राज के सभी 3 साल के बच्चे मारे जाएंगे। या मेरे परवरदिगार, अब हमें रास्ता कोई सूझता नहीं है। चलता हूं अपनी बेगम के पास, उनसे कुछ सलाह मशविरा करूंगा। या अल्लाह, कितनी खुशी की बात है कि मेरी गोद में एक औलाद था, आज 2-2 औलाद खिला रहे हैं। या मौला, कितना अच्छा लगता है 2-2 बच्चों को गोद में लेकर खिलाते हुए। एक है मेरा चांद, एक है मेरा सूरज। अरे बेगम नूरजहां, क्या हुआ? क्या हुआ? राजपूत से लिया बचन, सर कर्ज का ब्याज चुकाओ। और बेगम मेरी नूरजहां अब पत्थर जिगर को बनाओ। मेरे सर के ताज, ये क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आता। ये कर्ज फर्ज पत्थर जिगर कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बोलो ना। मेरी बेगम, मेरी समझ में नहीं आ रहा। और ये आपकी आंखों में आंसू, कुछ तो बोलो ना। अरे राजसी
कपड़े पिन्हाओ, चांद को सूरज मान कर आज देना है वतन को खून अपना जान कर। राजपूत से लिया वचन और वतन की शान को रहमत खा कायम रहेगा दीन और ईमान को। मेरे साथ आंसू मत बहाओ। कर्ज क्या तुमने लिया या इम्तिहान का फर्ज है, चांद मेरा कर्ज मौला होते कलेजे दर्द। मेरी बेगम नाजो का पाला फिसल, नाजो का पाला फिसल वतन पे होने जा रहा कुर्बान है। कौन शौहर की न टूटे कायम वतन की शान। मेरी बेगम, अगर जो हम चांद को राजकुमार बनाकर राज दरबार में पेश नहीं किया तो सभी इस राज की नारियों के बच्चे बेमौत मारे जाएंगे, सबकी गोद सूनी हो जाएंगी। बेगम नहीं मेरे सर के ताज, इस तरह आंखों से अश्क मत बहाओ। मेरे खुदा ने एक चांद बेटा दिया है, मैं अपने मुल्क की औरतों के गोद सूनी नहीं होने दूंगी। काश एक मेरी औलाद की वजह से हजारों स्त्रियों की गोद हरी रहती है तो मैं अपने लाल को कुर्बान कर दूंगी। सब करो मेरी खातून जन्नत। लो पकड़ो, मैं कपड़े बदल देती हूँ। शौहर, मैंने सूरज के कपड़े को अपने बेटे चांद को पहना दिया है। मेरी बेगम, ये चांद तुम्हारा ही बेटा नहीं, अपने दिल में सब्र करो, ये मेरा भी बेटा है। मेरी बेगम, मेरे सर के ताज, मैंने अपने पिसर को 9 महीने कोख में पाला, माँ का प्यार दिया। आज इस रियासत के इस महाराज के आतंक के जो बच्चे खत्म कर दिए जाएंगे, मैं उनको बचाने के लिए अपने लाल को कुर्बान होने के लिए सब्र करो। आज से सूरज ही मेरा चांद है, चांद ही मेरा सूरज है। मेरे शौहर, एक बार जरा जाते जाते अपने बेटे को मुझे प्यार कर लेने दो। जाओ मेरे लाल, आज तुम चांद अकेले हो। अगर तुम्हारे जैसे
मेरी गोद में सैकड़ों बच्चे होते तो मैं कुर्बान कर देती। अल्लाह तुमको जन्नत नसीब अता फरमाए। हाय अल्लाह क्या दिन दिखाया, चांद बेटे को मुझसे छुड़ाया। हाय अल्लाह क्या दिल दिखाया, चांद बेटे को याद रह के है उसकी आती, धक धक धड़के मेरी छाती। मेरे चांद याद रह के है उसकी आती, धक धक धड़के मेरी छाती। खिला गुलशन है मेरा जलाया, खिला गुलशन है मेरा जलाया। चांद बेटे को मुझसे छुड़ाया। मेरे लाल, आज से तुम्हें मेरे सूरज हो, तुम्हें मेरे चांद हो। हमारी राज्य के बहादुर मंत्री कालू सम्राट सूर्य उदय होने को है, लेकिन अभी तक महाराज का बड़ा राजकुमार सूरज दरबार में हाजिर नहीं हुए। महाराज, मैंने इस सूर्य नगर में मुनादी करवा दी है और सूर्य उदय होने वाला भी है। आपका क्या हुक्म है? हमारे राज्य के बहादुर मंत्री कालू जी महाराज। सिपाहियों को लेकर जाओ और राज्य के सारे 3 साल के बच्चों को कत्ल कर दो। ये हमारा हुक्म है। जैसे क्या सम्राट। भाइयों, क्या मंत्री साहब? आओ हमारे साथ चलिए। इस सूर्य नगर के जितने भी 3 साल के पिसर हैं, सबको मेरे सामने लाइए। एक एक का शर्त अलग कर दूंगा। हमारा कहा का मतलब ये हुआ है ना हाँ, कि खाली 3 साल के मारे की औरो सिर्फ 3 साल, वाह। क्योंकि राजकुमार सूरज की उम्र 3 साल है। वाह पूछ ले, हम कहें धोखा धंधी पता नहीं 3 महीने के मार डारी। चलिए, आइए आइए। ठहरिए महाराज, ये बच्चा, मैं तिजारत से वापस आ रहा था तो ये बच्चा मुझे जंगल में मिला, चिल्ला रहा था। पास जाकर देखा तो एक फौजी नौजवान मरा हुआ पड़ा था और इस बच्चे पर राशि कपड़े थे। इसलिए हम इसे राजकुमार समझकर यहाँ लेकर आए हैं। मंत्री कालू, बच्चे के बाह में
मोहर का निशान देखा जाए। दिखाइए। महाराज, इस बच्चे के दाहिने भुजा पर शाही का निशान है। इस बच्चे के दाहिनी भुजा में शाही का निशान है। ये साला कब सुधरेगा, कब सुधरेगा? मैं जहां पोलियो ड्राम में लगा हुआ थे। महाराज, आगे क्या करना है इस बच्चे का? इस बच्चे को कत्ल करना है। लाओ हमारे सामने बच्चे को पेश करो। हम अपने काल को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। लाओ, लाओ। सूरनगर का आखिरी चिराग, सूरनगर का आखिरी चिराग है। हमारा काल बनने चला था। अरे जब इसको हम खत्म कर देंगे तो हमारा काल पैदा ही नहीं होगा। महाराज, कालू बंजारा, तुम यहाँ के राजमंत्री हो। जी महाराज। और आज से हमारे सारे रास्ते के कांटा सफा हो जाएंगे। हाँ। हम इस बच्चे को कत्ल करते हैं और तुम उठाकर पहाड़ी के नीचे फेंक दो। इसकी लाश को चील के हुए खा जाएं। जय श्री आज्ञा महाराज। इस बच्चे का भी काम तमाम हो गया। इस बच्चे का भी काम तमाम हो गया। अब कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। अब इसको मैं उठाकर इस महल के बाहर फेंक दूंगा। 3 कौवा कुत्ता जो भी आएगा इसे नोच नोच के खा जाएगा। ये है हमारा काल। काम हो गया। ठहरो, अभी जाने की मत सोचो। ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रहमत खान है। क्या सुनाया? रहमत अली? रहमत खान? रहमत अली उनका नाम, बथुआ वाले का। रहमत खान? हाँ राजन। तो काम इतना बड़ा खान तुमने किया, काम इतना बड़ा। काम इतना बड़ा खान तुमने किया, अपना इनाम तो साथ ले करके जाओ। आज महाराज तुमसे हुआ खुश बहुत, कुछ तो बोलो जबा, कुछ तो खोलो जबा। राजन, बैठिए बैठिए। आपकी खुशी में हमारी खुशी है। मेरा इनाम मुझे मिल गया और समय आने पर हम अपना इनाम आपसे ले लेंगे। अब मुझे जाने की इजाजत है। बहुत अच्छी बात है, जा सकते हो। समय आवत मांग लियो जो मांगे को। महाराज, बोलो। मैं रहमत खां की बात को समझा नहीं कि समय आने पर कौन सा ऐसा इनाम लेना चाहिए। उसकी परवाह मत करो मंत्री कालू। जाओ ले हाथी घोड़ा दिन जाए। खामोश। महाराज, आज से आपके सारे कांटे खत्म हो गए। अब आपको कोई चिंता नहीं है और आप भी थके होंगे। महाराज,
कहना क्या चाहते हो मंत्री कि कालू? जंग की भी थकावट महाराज जी, जंग की थकावट। जंग की भी थकावट महाराज जी, चल के महलों में आराम फरमाइए, आगे क्या करना होगा फिर बतलाइए। महलों में आराम कीजिएगा, आगे क्या करना है उसको सोच समझकर इस गुलाम कालू से बतलाइए। तुम ठीक कहते हो मंत्री कालू। हाँ। जंग की थकावट भी है और हमारे रास्ते के सारे कांटे खत्म हो चुके हैं। जी महाराज। अब हम यहाँ के महाराज बन चुके हैं। यहाँ की बागडोर हमारे हाथों में है और इस तक तो ताज की हविस हमें बरसों से थी, क्यों नहीं? वो आज हमें मिल चुकी है। वाह। आज से हम तुम्हें यहाँ का मंत्री बनाते हैं और राज दरबार के सारे कार्य तुम संभालोगे। महाराज ज्वाला सिंह जी, महाराज ज्वाला सिंह जी, महाराज ज्वाला सिंह। चलो राजमहल चलकर आराम करते हैं। आइए महाराज, आइए 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 आइए। इलाहाबादी देखे इनके सारन की राजनीति। कहाँ दिल्ली घामली से सही कह रहे हो इलाहाबादी। ये सारे कलवक देखे किलवा न पड़े ना। इस सारी जौनी जगह मारे गई है ना जहाँ कुकुर मुती है। सही कह रहे हो। कहीं ज्यादा अत्याचार न जो तो यही तरह हम एक दिन काका रहे हैं और उनके लड़का चले गए रहे परदेश से। और उनकी बहुरिया रहती रही ककौनों के बहुरिया के लगे मेरे प्यार से मार चूमा चुपकारे लाद जाने का कहा कहन भरे हो चिंता न करो। कहन का है बच्चा जाने का कहा थी? अरे बहुत प्यार करते हैं पतोहिया को हम, बहुत प्यार करते हैं पतोहिया को हम। बेटा ना नाराजी, बेटा ना नाराजी तो रखेंगे हम, बहुत प्यार करते हैं पतोहिया को हम। या भगवान, मैं जान देने के लिए नदी में कूद गई थी, लोगों ने मुझे बचा लिया था। मैं मल्लाहों की बस्ती में रहती हूँ और भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। हे मेरे मालिक, तूने क्या दिन दिखाया मुझे। एक राजरानी होते हुए भी गली की खाक छान रही हूँ, दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। कौन सा ऐसा गुनाह किया था हमने प्रभु। मेरे भगवनी जुल्म कैसा ढाया, मेरे बच्चों से मुझको छुड़ाया। मेरे भगवन जुल्म कैसा ढाया, मेरे बच्चों से मुझको छुड़ाया। मेरे भगवन जुल्म कैसा ढाया, मेरे बच्चों से मुझको छुड़ाया। भीख मांगे कर भीख करती गुजारा, मांगे कर भीख करती गुजारा। जालिमों ने कहर मुझ पे ढाया, मांग कर
माँ की ममता को भी याद रखना मेरे भगवनी कहर कर। चलती हूँ, अब बस्ती की तरफ जा रही हूँ। भूख लगी हुई है, भैया बाबू से कहकर भीख मांगूंगी, कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। चलती हूँ।